बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नाउ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू की खस्ता सी कचौरी। आप इसको इफ्तार टाइम में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए हुए हैं, जिसको हमने बॉईल करके हाथ से तोड़ लिया था। और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून सौंफ ली हुई है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास ज़ीरा मौजूद है। और यहाँ पर कुछ स्पाइस हैं, जिसमें हमने सॉल्ट लिया हुआ है 1 टीस्पून के करीब। हमारे पास गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ पर है साबुत धनिया कुटा हुआ था, इसमें हमने लिया 1 टीस्पून। और हमारे पास है आमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून। हरी मिर्चें हैं और अदरक है, थोड़ा सा हमने कूट के रखा हुआ है इसको, हाफ़ टी स्पून। और हरा धनिया और थोड़ा सा हमारे पास ऑयल है 2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लें। अब यहाँ पर हमने सौंफ लिया हुआ है, हाफ़ टी स्पून के करीब सौंफ है हमारे पास। और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास ज़ीरा है, ये हमने डाल दिया। और हम इसको कड़कड़ाएंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर अपने स्पाइस ऐड करेंगे। कड़कड़ा जाएगा जैसे ही सौंफ और ज़ीरा हमारा अच्छा, फिर हम इसमें अपने स्पाइस ऐड करेंगे। ये सारे स्पाइस हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं। हल्के से हम इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड आलू ऐड कर रहे हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथ स्पैचुलर की मदद से हल्का हल्का सा इसको मैश भी करते रहेंगे। बिल्कुल मैश ही नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा से चंक्स रहना चाहिए आलू के। इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। जो बड़े बड़े साइज़ के आलू हैं उनको थोड़ा सा मैश करके छोटा कर देंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक जो हमने कूट के रखा हुआ है वो ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हरा धनिया 2 टेबल स्पून हमने काट के रखा हुआ है वो ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यह हमारा अच्छे से फिलिंग रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी डो रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया हुआ है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी लिया हुआ है। घी ही डालना है हमें, ऑयल ऐड नहीं करना है। अब इन घी को और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैदे में हाथ से मसल मसल के अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैदे में अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सेमी सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। ना ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, ऐसी डो हमें रेडी करनी है। देखिए यहाँ हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना हार्ड है। इसको हम 10 मिनट रेस्ट देंगे। अब हम यहाँ पर एक पेस्ट रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून ही हमारे पास घी है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पेस्ट रेडी करेंगे। यहाँ हमारा पेस्ट भी रेडी हो गया है। अब इसको भी हम साइड में कर देंगे। देखिए हमारी डो भी यहाँ पर रेडी है। सेमी सॉफ्ट सी डो है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है और हमारा पेस्ट भी रेडी है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने हाथों को ग्रीस करके छोटे छोटे पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम सारे पेड़े बनाएंगे।
यहाँ हमारे सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। अब हम एक लेकर बाकी को कवर करके रख देंगे ताकि सूखे नहीं। इनको हम हटा रहे हैं, साइड में करने। तो हम इसको कवर कर देंगे इसी बोल में डाल के। अब हम इसको बेल के एक पतली सी रोटी बेलेंगे। किनारे हमें पतले रखना है, बीच का हिस्सा हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। अब हमने जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो इसको हम अच्छे से लगाएंगे। ये अमल करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी कचौरियाँ जो है बहुत खस्ता सी बनेंगी। इसमें परत आएगी, अच्छी सी लेयर्स आएंगी। इस तरह से लगा दिया। अब हम ऊपर की साइड से नीचे को फोल्ड करेंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब साइड से करेंगे फोल्ड। अब दूसरी साइड से ऊपर कर देंगे। इस तरह से हमें सेट करके साड़ी पे रेडी करके रखना है। देखिए इस तरह से हमने सारे रेडी कर लिए। अब हम इसी स्टफिंग करेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक उठा लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। चौकोर बेलना है हमें, स्क्वायर में, इस तरह से। अब 1 टेबल स्पून हम इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाएंगे इस तरह से। अब दूसरे कॉर्नर को उठाकर हम बीच वाले कॉर्नर से मिला देंगे। इसी तरह हम सामने वाले कॉर्नर को उठाकर इस तरह से हम प्रेस करेंगे चारों कोनों को, और चौथा कॉर्नर भी उठा के हम मिला देंगे और चारों तरफ से हम उंगली से प्रेस कर करके इसको बंद कर देंगे इस तरह से। अब बाकी कॉर्नर जो रहेंगे उनको भी उठाकर इससे मिलाएंगे इस तरह से। ये भी उठाकर हमने लगाया। अब हम हल्के से इसको घुमाते हुए प्रेस करेंगे इस तरह से। बस अब हम इसको बंद कर देंगे। बस हमारी इस तरह से कचौरी रेडी हो जाएगी। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ बनाकर, आप बस देखिएगा किस तरह से मैंने इसको बनाया है। चौकोर ही बेलना है हमें, और कॉर्नर्स हमें ज़रा से थिन बेलना है, और बीच का हमें ज़रा सा थिक रखना है। स्टफिंग रखेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है। अब एक कॉर्नर उठाया, सामने वाला कॉर्नर उठाया। अब इन दोनों को प्रेस करके मिक्स कर दिया। अब दूसरा कॉर्नर उठाते हैं। मेरा हाथ आ रहा है, आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से ये हमने प्रेस कर दिया। अब इस तरह से चौथा कॉर्नर भी उठाया हमने। अब इनको सब कोनों को दबा दबा के हम प्रेस करके इसको बिल्कुल फोल्ड कर देंगे। कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए, वरना स्टफिंग फ्राई करते वक्त बाहर आ सकती है। इस तरह से हम उठाकर सारे कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और हल्के से प्रेस करके घुमा के उसको बिल्कुल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कचौरी रेडी है। अब हमने फ्राइंग के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिए। हमने मीडियम हीट पर इसको ऑयल को गरम किया है। अब मीडियम हीट पर ही इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत स्लो, हल्के हल्के होना चाहिए, एकदम से कलर नहीं आना चाहिए। जितना स्लो करेंगे आप उतनी आपकी खस्ता और करारी कचौरियाँ बन के रेडी होंगी। 10 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से फ्राई होने में। ऊपर से इसके ऑयल डालते रहें, और जैसे ही इसका कलर आएगा हम इसका साइड चेंज करेंगे।
यहाँ हम साइड चेंज कर रहे हैं, नीचे से कलर आना शुरू हो गया है हल्का हल्का सा। बस अब हम इसकी साइड चेंज करके ऊपर से ऑयल डालेंगे और इसको 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे। दोनों साइड को हमें 5-5 मिनट देनी है। देखिए यहाँ पर हमारी कचौरियाँ बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी सारी कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, ज़बरदस्त सी बनी है, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी खस्ता करारी सी। आप इसको इफ्तार टाइम पर गरम गरम बनाइए और सबको सर्व कीजिए इफ्तार में, सबको बहुत पसंद आएंगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।